हाय एवरीवन, डॉक्टर फाकरे है, गायनेकोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ना न्यूबॉर्न बेबी के केयर के बारे में बता रहे थे। तो जनरली क्या होता है ना, बर्पिंग, मुझे लगता है कि सबको इम्पॉर्टेंट पता है कि बर्पिंग क्या चीज़ होती है। बच्चे को ढेकुर उठाना, जिसको बांग्ला में बोलते हैं। बच्चे को जनरली फीड के बाद तुरंत आप लेटाइए मत बेड पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन एस्पिरेशंस होता है, यानी कि बच्चे का दूध, पेट का दूध लंग्स में जा सकते हैं। कंधे पे रखना है 5 मिनट्स के लिए, नीचे से ऊपर पीठ पे स्ट्रोक्स करने हैं और धीरे धीरे फिर बच्चे को लेटाना है। छोटा सा टॉवल, ये पतला सा तकिया है, बच्चे को दे सकते हैं, साइड वेस करके लिटाना है। ठीक है। बच्चे को कब नहला सकते हैं? जनरली नर्सिंग होम्स में तो तुरंत नहला देते हैं, लेकिन कोई माएँ हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान नहीं दे पाती हैं और उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो शुरुआत, और या तो छोटे बच्चे को हैंडल नहीं कर सकती, तो उन लोगों को बोला जाता है कि ठीक है, नाड़ी गिर जाती है अगर, तो उसके बाद अब नहला सकते हो, मालिश कर सकते हो, बाल उतरवा सकते हो, लेकिन तुरंत सारी चीज़ें नहीं करना होता है। डॉक्टर, सनलाइट दिखाना है कि नहीं दिखाना है? जनरली सनलाइट में क्या होता है, विटामिन D3। बच्चों को विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली वो मदर्स जिनकी विटामिन D3 की कमी होती है। तो वो बच्चे जो पैदा होते हैं ना, विटामिन D3 की कमी लेकर पैदा होते हैं। तो जनरली ये जॉन्डिस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि बच्चों को जो हल्की सी जॉन्डिस होती है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि 5वें-6 दिन पे होती है, हल्का सा फेस पीला होगा, फिर वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए आपको खास करके ये भी ध्यान देना है कि बच्चे का जनरली हम लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं 4th या 5th डे जॉन्डिस के लिए। अगर बच्चे का बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है कि बिलिरुबिन ज़्यादा है तो फिर बेबी को एडमिशन लगता है, फोटोथेरेपी लग सकती है। हल्के जॉन्डिस को सूरज की रोशनी दिखा सकते हो, आधे घंटे से 1 घंटे तक, थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप अपने पेडियाट्रिशियन का ज़रूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज वो ही बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। बच्चा हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए। जब वो जागे तो हाथ पैर मारे और उसके पास रोए ठीक से। बच्चे को कब कब दूध पिलाना है? जनरली क्या होता है कि हम लोग डिमांड फीडिंग ज़्यादा करके बोलते हैं, क्योंकि उसमें उनके जो हंगर सेंटर्स होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। भूख लगती है तभी बेबी को दूध पिलाना है। लेकिन कभी कभी बच्चे दिन में जनरली होता सोते हैं 3 घंटे 4 घंटे, सोए हैं। ऐसा सिचुएशन में थोड़ा सा जा करके दूध पिलाना बेहतर रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट, मैंने बताया दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, पेट नहीं भर रहा है, बच्चा बार बार रो रहा है, तब टॉप फीड 1-2 बार दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे को जिन्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं देना है, धीरे धीरे वर्ल्ड से अडाप्टेशंस करानी है। अब रही बात बच्चे का केयर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब बच्चे, जब न्यूबॉर्न बेबीज़ आते हैं तो सब लोग घर पे मिलने आते हैं, और फिर क्या होता है, बेबी सबके गोदी में जाते हैं। यू नो व्हाट, तो बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है ना, फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद तुरंत डेवलप नहीं होती है, तो बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस, स्पेशली फ्लू एंड ऑल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में इट इज़ बेटर नॉट टू गिव द बेबी टू एनी वंस लैप। सबके गोदी में आप अपने बेबीज़ को नहीं दें। लेट द बेबी बी लिटिल अलूफ एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। उसके बाद फिर उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना 1.5 महीना, जो कि सेकेंड जो वैक्सीनेशन जो होती है 6 वीक, उसके बाद आप थोड़ा सा सुकून कर सकते हैं। उसके बाद बेबी को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बेबीज़ के बारे में और मैं क्या बताऊं, आप ना बेबीज़ के बारे में हमारा अच्छी बातें बताइए, उसके साथ बातें कीजिए। आपको लगता है कि ये मेरा छोटा सा बच्चा अभी से क्या सुनेगा? तो जब मैं वीडियोस देख रही थी प्रोडिजी बेबी का, तो उसमें वो बता रहे थे ना, यू सिंग सॉन्ग फॉर द बेबीज इन डिफरेंट वेज। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द बेबीज। तो
बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को वो जो एक्सपेंसिव टॉयज नहीं चाहिए, इतनी सारी लाइट, इतनी सारे कलर्स वाली टेडीज टॉयज नहीं चाहिए, या तो फिर कलरफुल टेडीज भी नहीं चाहिए। टेडीज हमें पसंद है लेकिन बच्चों को नहीं। बच्चे जब शुरू में होते हैं उनकी विजन डिफरेंट होती है, प्रिज्मेटिक विजन्स होती है। वो प्रिज्म में देखा आपने, तो मल्टीपल कलर्स की चीज़ें उनको एक साथ दिखती हैं। उनको जो कंट्रास्ट विजन्स बहुत अच्छे से दिखती है और उनको समझ में आती है शुरुआत में, डार्क कलर्स, वाइट कलर। इस तरह के कार्ड्स भी आते हैं। बहुत सारे ब्रेन एक्टिविटीज़ के आजकल टॉयज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप उसको ला सकते हो। डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट टॉयज हैं, उससे वो ना शेप समझने की कोशिश करेंगे, उससे उनकी विजन्स कम ठीक होगी। उसके साथ साथ उनकी जो हियरिंग है, उनके सारे सेंसेस को यूटिलाइज कैसे करना है, उनके नर्व कनेक्शंस कैसे डेवलप करने हैं, उसके बारे में बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि मैंने बोला प्रोडिजी बेबी। इसके अलावा भी कुछ कुछ है, आजकल बहुत सारे आए हैं, तो ऑथेंटिक आप उसको अपलोड कर सकते हो और बेबी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एवरीबडी वांट्स कि मेरा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट हो, और लेकिन उसके लिए आपने क्या क्या कोशिश की है ये आपको जानना ज़रूरी है। आजकल जो बच्चे हैं 6 मंथ्स के बेबीज़, उनको आप मोबाइल दे देते हो। इट्स सो बैड थिंग, यू नो। बच्चे की जो ब्रेन है वो मोबाइल के लिए सूटेड नहीं है। प्लीज़ उनको मोबाइल का एडिक्शंस मत दीजिए, उनको उससे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए मोबाइल को लेकर के और डिजिटल एंड जो मॉडर्नाइजेशंस है, इसकी वजह से बच्चे पे क्या असर होगा उसको लेकर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।